ये बता दूं कि जो हमारे बारे में पर-चिनार कुरम एजेंसी के बारे में ये कहा जाता है अक्सर कि शिया सुन्नी लड़ाई है, लैंड डिस्प्यूट है। जैसे पहले आप लोगों को बताया गया कि ये वाहिद कुरम एक ऐसी, आज तो डिस्ट्रिक्ट है, पहले ये एजेंसी थी, एक ऐसे एजेंसी जिसमें 1926 में फिर उसके बाद 42 में सेटलमेंट हुई है और पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। कोई भी लैंड डिस्प्यूट में ये कहूंगा कि नहीं है, उसका हल मौजूद है। सारे इलाके पता, सबको इल्म में है कि कौन सा इलाका किसका है। और साथ ही ज्यादा तासुर ये दिया जाता है कि वहां पे शिया सुन्नियों को नहीं मानते, सुन्नी शिया के हुकूक नहीं मानते। ये बिल्कुल झूठ है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं इसका सामने सबूत हूं। अल्लाह सुन्नत ने मुझे 23,000 वोट दिया है, जो इस बात का सबूत है कि कोई शिया सुन्नी वाली बात नहीं है। और ये भी बता दूं कि यकीन करो, ये खुलूसी नीयत से ये वोट मुझे मिला है। मैं उनके इलाकों में वोट से पहले गया भी नहीं हूं, उधर की मैंने विजिट्स भी नहीं किए। बावजूद ये कि उनको सबको इल्म में था कि अहले तशय्युअ है, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये वोट मिलना, ये इस बात का सबूत है कि उधर कोई शिया सुन्नी लड़ाई नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने देख लिया, इलेक्शन के फौरन बाद, कुछ महीने बाद एक अमन मार्च होता है, उसमें हजारों के लोग सदा से पर-चिनार की तरफ मार्च करते हैं। उस अमन को क्यों सबूताज किया गया? उसी अगले दिन क्यों टारगेट किलिंग हो गई? क्योंकि उधर अमन नहीं चाहिए। अमन में उनके जो फायदे हैं वो नहीं मिल रहे। मैं आप लोगों को ये बता दूं, रोड बंद है, लेकिन आप लोगों के इल्म में होना चाहिए कि मिनरल्स के लिए बंद नहीं है। निकल रहे हैं, उधर से मिनरल्स निकल रहे हैं, सरकारी गाड़ियों में मिनरल्स जा रहे हैं। सोपस्टोन निकल रहा है, जो पूरी दुनिया में बेहतरीन सोपस्टोन है पर-चिनार कुरम एजेंसी का। नेप्राइट स्टोन, जिसका 1 टन लाखों के हिसाब से है, 1 टन। और वो नेप्राइट चाइना का एक माता के हिसाब से, यानी जैसे हमारा खाकी शिफा है, उनके लिए नेप्राइट खाकी शिफा है, वो निकल रहा है। हमें क्यों मरवाया जा रहा है? मैं इधर ये बता दूं, हमारा सिर्फ रोड बंद नहीं है, हमारे नुकसानात का अगर अजाला करते हैं, आप हिसाब किताब कर लें, करबों के हिसाब से हमें नुकसान पहुंचाया गया है। सिर्फ नहीं है ये कि फूड आइटम्स नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पेट्रोलियम मसनूआत नहीं है, अरबों के हिसाब से हमारे वीजे तबाह हो गए। हमारे जवानान जो ज़र मुबादला कमा रहे थे, इस हुकूमत के लिए रेमिटेंसेस भेज रहे थे, उनके वीजे खराब हो गए। इसी हिसाब से हमारे वो जवान जो उधर से कमा के भेज रहे हैं, उनको डिपोर्ट करवाया जा रहा है। जैसे आप लोगों को बताया गया, ये एक जवान नहीं है जिसका नाम लिया गया, सैयद अमीन हुसैन। कोई ऐसा दिन नहीं होता जो मैं एयरपोर्ट पे जाऊं ना या फोन ना करूं, उधर से गरीब आते हैं, इधर से उठा लेते हैं, गायब कर देते हैं। क्यों? हम पाकिस्तानी नहीं हैं? किस लिए? इस मुल्क को, इन इदारों को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। वो बेचारे 5-5, 6-6 साल उधर गुजार के अपने बच्चों के लिए रोजी कमा के आते हैं, इधर से एयरपोर्ट से आप गायब करवा देते हैं। यकीन करो, मेरा भांजा था, 5 घंटे मैं एयरपोर्ट पे रहूं,
उधर से गायब कर दिया गया। रात को एक रोड पे फेंक दिया गया। फिर बाद में आप अंदाजा लगाएं क्या हो रहा है हमारे साथ। एक बेचारा, एक मजदूर, एक तालिब इल्म 13 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से आता है। 13 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से आया है और 10 किलोमीटर की एरिया में अपने बच्चों से नहीं मिल सका। वो शहीद हो गया, उसका जनाजा घर चला गया। क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसा सेशन नहीं है जिसमें फ्लोर पे मैं बगैर बैनर के खड़ा हूं। हर सेशन में मैंने बैनर उठाया होता है। किसी को एहसास नहीं है। आया हमें इसलिए एमए नहीं बनाया गया था कि मैं बैनर लेके खड़ा रहूं, कभी मैं किसी और मुतालबे की तरफ बिल्कुल ना जाऊं। कल मुझे, परसों इरिगेशन मिनिस्टर मुझे कहते हैं कि आप लोगों के पास पैसे पड़े हैं और लैब्स हो रहे हैं। लैब्स कैसे नहीं होंगे? आया हमें उधर छोड़ रहे हैं, टेंडर करवाने दिया जा रहा है। कभी कोई धमकी, कभी कोई धमकी। एक्सीएन लोग जाते हैं, उनको कहते हैं खतरा है। मैं ये बात बता दूं, आज रिकॉर्ड पे ले आए, हम पहले जाएंगे अपनी अदालतों में। अपनी अदालतों में से अगर इंसाफ हमें नहीं मिलता, मैं आज कह देता हूं कि हम इंटरनेशनल अदालत में जाएंगे और ये अरबों करबों के हिसाब से जो नुकसान हमें दिया गया है, इसका हम क्लेम करेंगे। सिर्फ जानी नुकसान नहीं, कहीं भी हमें जानी नुकसान इन्होंने माफ नहीं किया। जान भी हो सकते हैं, हमें मरवाया जा रहा है बगैर ये देख के कि ये शिया है या सुन्नी, कुर्मीवाल, सबको जानी नुकसान दिया जा रहा है और साथ माली नुकसान आप अंदाजा लगा लें। गाड़ियां जलाई जा रही हैं, लूटी जा रही हैं और बंदूकें लेके खड़े हैं और उनको यह कहा जाता है कि जल्दी करो, रास्ता खोलो, जल्दी लूटो। कौन सा कानून है ये? कौन सी मुहाफिजीन है ये? आगा साहब ने जरगे की बात कर ली, हुसैनी साहब ने 20 दिन जरगा रहा है। 20 दिन शिया सुन्नी को मिलने नहीं दिया गया। आपस में उन्होंने एक बात तक नहीं की। जरगा हो रहा है, किनका? आपस में शिया और सुन्नी का जरगा हो रहा है, लेकिन बैठने नहीं दिया जा रहा, मिलने नहीं दिया जा रहा। और साथ ये भी कहा जाता है जल्दी साइन करो, हम रोड खोल देते हैं। आज तक रोड नहीं है, रोड नहीं खोलते। क्या मकासद है? हम क्या समझे कि आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? चूंकि टाइम नहीं है तो बातें बहुत सारी करने को हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह दूं, इस हुकूमत को खुदारा ये जो धमकियां बाहर से दी जाती हैं, इंडिया धमकियां देते हैं, वो भी इस चीज को देख के कि वैसी भी आपस में 10 बगरिबान है। ये यही वजूहात हैं कि वो हमें कमजोर समझ के इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो कम अज कम हमें तो माफ कर दो और रोड खुलवा दो। रोड किसी ने बंद नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत ने बंद किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।